मायावती को राष्ट्रपति का ऑफर नामंजूर, बनेंगी तो बस सीएम पीएम। यूपी में एक विधायक के बूते सीएम कैसे बनेंगे, दिल्ली अभी दूर है। मायावती का नया संकल्प, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। ये कहावत अभी उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बीएसपी अध्यक्ष मायावती के बीच चल रही खींचतान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अखिलेश को लगातार दूसरे चुनाव में यूपी की जनता ने नकार दिया। अखिलेश अपने करियर की चिंता करने की बजाय मायावती पर तंज कस रहे हैं। खुद मजबूरी में दिल्ली से लौटे और अब मायावती को राष्ट्रपति भवन के बहाने दिल्ली का रास्ता दिखा रहे हैं। मायावती के राष्ट्रपति भवन वाली ये बात उठी क्यों, ये किसका दांव है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए मायावती ने कैसे अखिलेश की बोलती बंद की। मायावती ने कहा, मैं फिर से उत्तर प्रदेश की सीएम या देश की पीएम बनने का सपना देख सकती हूँ, राष्ट्रपति बनने का सपना कभी नहीं देखूंगी। यूपी में बीजेपी की जीत के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। मुझे सपा वाले राष्ट्रपति बनाकर क्षेत्र खाली करवाना चाहते हैं ताकि यूपी के सीएम पद के लिए उनका रास्ता साफ हो जाए, लेकिन मैं इस क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ूंगी। सपा मुखिया को अब एहसास हो गया है कि बीएसपी इनके बहकावे में कतई नहीं आएगी। मुस्लिम दलित के वोट में बहुत ताकत है, ये लोग जुड़ जाएं तो मुझे सीएम बना सकते हैं। प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज है, ऐसे में वो उसके साथ जुड़ने वाले नहीं है। यूपी के मुसलमानों और यादवों ने अपना वोट देकर भी देख लिया है, कई पार्टियों से गठबंधन करके भी देख लिया, फिर भी सपा सरकार नहीं बना पाई। इसलिए अब फिर से ये लोग बसपा की सरकार बनाएंगे। राजनीति को जो लोग करीब से देखते रहे हैं वो मानते हैं कि कोई भी नेता या पार्टी चाहे जितनी बार हार जाए, लेकिन उसका फातिहा तब तक नहीं पढ़ा जाता जब तक वो पूरी तरह से सियासी अखाड़ा छोड़ नहीं देता। इसमें कोई संदेह नहीं कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी अब तक के सियासी करियर में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन वो हर आकलन को झूठ साबित करने का दमखम रखती है। दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती के राष्ट्रपति बनने की खबरें तब से उड़नी शुरू हुई जब यूपी चुनाव के बीच में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने मायावती की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू किए थे। मायावती भी तब अखिलेश पर हमलावर दिखी, बीजेपी पर मेहरबान नजर आई, लेकिन चुनाव से पहले के समीकरण चुनाव बाद कुछ इस कदर बदले कि राष्ट्रपति की रेस में मायावती का नाम चर्चा से गायब हो गया और यही अखिलेश को तंज कसने का मौका मिल गया। हाल में मायावती के सबसे भरोसेमंद सतीश चंद्र मिश्रा और यूपी के इकलौते बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने सीएम योगी से उनके आवास पर मुलाकात की है। कहने को इन नेताओं ने बीएसपी कार्यकाल में बने स्मारकों पार्कों के रखरखाव को लेकर चर्चा की, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में अब भी 12% दलित वोटरों की आवाज मायावती को राष्ट्रपति भवन भेजकर बीजेपी 2024 चुनाव के लिहाज से बड़ा चक्रव्यूह बुन रही है? कौन जाने। सूत्रों के माने तो बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में यूपी की बड़ी जीत का कुछ क्रेडिट बीएसपी को भी दिया गया है। टीम बदलाव।